टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक चकरा गए हैं कि आखिर कैसे इस महामारी की दवा को बनाया जाए ताकि लोगों की जान जो है वो इस महामारी से बचाई जा सके। लेकिन इन वैज्ञानिक और डॉक्टरों को शायद ये नहीं पता कि कोरोना भगाने का एकदम सटीक और रामबाण इलाज जो है वो मिल चुका है। ताली थाली, दिया बत्ती और पुष्प वर्षा के बाद हाजिर है एक नया टोटका। हनुमान चालीसा पढ़िए और कोरोना भगाइए। बीजेपी के एक मंत्री महोदय कुछ दिन पहले पापड़ खिलाकर कोरोना भगा रहे थे और अब बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा जी ये कह रही हैं कि कोरोना को छू मंतर करना है तो बस हनुमान चालीसा वाला मंत्र मार दीजिए, एक झटके में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज 25 जुलाई से 4 अगस्त तक भोपाल में लॉकडाउन है। ये शासन का एक प्रयास है कोरोना से मुक्ति दिलाने का। इसी प्रकार से हम सब मिलकर के एक प्रयास करें और वह प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होगा कि हम सबको कोरोना से मुक्ति मिले। 25 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। 4 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, किंतु ये इस अनुष्ठान का समापन हम 5 अगस्त को करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से अयोध्या धाम में 5 अगस्त को ही भव्य रामलला के मंदिर का भूमि पूजन है। हम सब 5 अगस्त का दिन दीपावली की तरह मनाएंगे। दीप जला करके शाम 7 बजे अनुष्ठान करेंगे, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और रामलला की आरती करेंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसको हम फेसबुक पर भी वायरल करेंगे। समझिए कि इतना मारक ज्ञान वाली डॉक्टर प्रज्ञा ठाकुर हमारे देश में मौजूद है, फिर भी हमारे देश के डॉक्टरों का कोरोना के मरीजों का इलाज करने में पसीना छूट रहा है और एक एक कर सारे जो कोरोना के मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा के पास सिर्फ कोरोना का इलाज नहीं है, किसी भी बीमारी के बारे में पूछिए ये तुरंत इलाज बता देंगी। और ऐसा कि फोर्टिस अस्पताल वाले गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी अपना आला उतार कर सीधा नीचे रखे और कहे कि ये ज्ञान आपने हमें पहले क्यों नहीं दिया। आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है। और ये कोई पहला ज्ञान नहीं है, इससे पहले भी प्रज्ञा जी जो है अपने ज्ञान की गंगा बहा चुकी है और आपको मालूम ना हो तो इनके पास श्राप देने की भी शक्ति है। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे की शहादत पर विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि मैंने हेमंत करकरे से कहा था कि तुमने मुझे इतनी यातनाएं दी है कि तेरा सर्वनाश होगा। और गिरफ्तारी के ठीक 1.25 महीने बाद आतंकियों ने उनका अंत कर दिया। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। आप समझिए कि डॉक्टरी के असीम ज्ञान के अलावा इनके पास देवी शक्तियां भी हैं। तो इन सब की बात प्रज्ञा ठाकुर की जुबान इतनी बार फिसली है और ऐसे ऐसे फिसली है कि प्रधानमंत्री भी खुद अपना माथा पीट चुके हैं। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के पहले प्रचार के दौरान अभिनेता से नेता बने मक्कल निधि अयम के संस्थापक कमल हासन के देश का पहला आतंकी हिंदू था वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा था कि गोडसे देशभक्त था और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गोडसे को आतंकवादी कहने वाले स्वयं के गिरबान में झांक कर देखे, चुनाव में ऐसे लोगों का जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा जो है वो ट्रोल हुई थी। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग
स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा बाबरी मस्जिद को लेकर भी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया था। प्रज्ञा ने एक टीवी चैनल से कहा था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है। जी हाँ, ढांचा गिराने पर तो हमें गर्व होना चाहिए और हम गर्व करते हैं। हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पर अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको हमने हटा दिया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को आतंकवादी तक भी बता दिया था। गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझिए कि ऐसे ऐसे तो धुरंधर बैठे हैं यहाँ कि ज्ञान ऐसा देते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनका ज्ञान सुनकर चकरा जाए। कोरोना भगाने के लिए कोई पापड़ खिला रहा है तो कोई गौमूत्र पिला रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहा है। मतलब डॉक्टरों को अपना काम बंद कर देना चाहिए और इन नेताओं के टोटके को आजमाना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।